महक। तुम्हारा सारा सामान ना बिल्कुल वैसे का वैसा ही पड़ा है। महक, तुम्हें तुम्हारा वो पिंक सूट याद है? हाँ हाँ, निकाल दीजिए। अब सब रेडी है मैडम, अंदर आ जाओ। महक, महक। महक, आंखें खोलो। प्लीज सर, एक सीरियस पेशेंट है। पेशेंट तो है नहीं इसमें। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। और हम आपसे नफरत करते हैं। हम आप जैसे इंसान से कभी प्यार कर ही नहीं सकते। और आप हमारी जिंदगी में दखल कभी मत देना। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इन्हें। शौर्या जी, चलिए आप। यू आर अंडर अरेस्ट। शौर्य, देख मैं तेरे लिए क्या लाई। गाजर का हलवा है। शौर्य, हम हार गए, लेकिन हारे नहीं है। हम तब तक नहीं हारेंगे जब तक उम्मीद जिंदा है। शौर्य, महक जा रही है। वो लोग कल सुबह ऋषिकेश ऑफिस जा रहे हैं। जूली जी कल सुबह मुझे चाबी देने आएंगी। शौर्य, हमें कुछ करना होगा, क्योंकि एक बार महक यहाँ से चली गई ना, तो फिर पता नहीं हम उसे वापस ला पाएंगे या नहीं। क्यों वापस लाना है उसे चाची? क्यों वापस लाना है उसे? जिसे शौर्या की कदर नहीं, जिसे खन्ना फैमिली के एहसान का एहसास नहीं। मैं शौर्य से बात कर रही हूँ। और मैं शौर्या के भले की बात कर रही हूँ। अगर वो लड़की महक है, तो क्यों कल सबके सामने उसने शौर्या की इतनी इंसल्ट की? अब क्या हो गया? मंदार झोल, तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। 306 का चार्ज है, खुद आत्महत्या करने के प्रयास का और एक बच्चे को सुसाइड करने के लिए उकसाने का। फिर आ गए तुम लोग, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? शौर्य खन्ना से पैसे खाए होंगे तुम लोगों ने। मैं फिर से न्यूज वाले बुला के तुम सबको लाइन पे लाऊंगा। मैं पहले थाने चल, फिर लाइन पे लाना। लेके चलो इसे। माँ! अरे मंदार, अरे इंस्पेक्टर साहब! शौर्य, काम हो गया। नहीं मिल रही थी ना खुशी? जानती है क्यों? क्योंकि तू भी ये जानती है कि मंदार जो कर रहा था वो एक ढोंग है। वो शादी एक नाटक थी, एक चाल थी। अरे कौन बाप अपने बच्चे में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला देने की धमकी देता है? और तू शौर्य को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि तू भी ये जानती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। बस तो इसे मानने को तैयार नहीं है। देखिए, हमें कुछ नहीं मानना है, कुछ नहीं सोचना है, और हम जिंदगी भर उनके एहसानमंद रहेंगे। पर अभी हमें नीव के पापा को छुड़वाना है। एक मिनट।
हाँ शौर्य। एक हेल्प चाहिए। बोल। अच्छा ठीक है। कांता बस कर, अब जाने दे। ये लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। देख पुत्र, तुम्हारी मदद एक ही आदमी कर सकता है, लॉयर खुराना। लीजिए लीजिए। मैं ये केस ले सकता हूं बशर्ते शौर्य को कोई दिक्कत ना हो। मुझे शौर्य ने हायर किया है खन्ना इंडस्ट्रीज के लिए एक्सक्लूसिवली। मैं उसी के पेरोल पर हूं। अगर शौर्य परमिशन दे दे तो मैं केस लड़ लूंगा। हीरो कुछ बोल क्यों नहीं रहा माँ? इतने निष्ठुर न बनिए साहब, मदद कीजिए हमारी। मदद? आप हम लोगों से दूर ही रहिए, वही ठीक है। जिज्जी सही कह रही है। पहले तो हम आप लोगों को दुश्मन दिखाई दे रहे थे। मैं आपकी मदद करूंगा। खुराना साहब आपका केस लड़ेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ बोलो, मंजूर है? तुम्हारी नजरों में मेरे लिए इतनी नफरत है ना, अपनी मौत का बदला लो। लो मारो मुझे। मैंने तुम्हारी जान ली थी पिछले जन्म में, तो कम ऑन किल मी नाउ। आदि जानवी को खरोच भी नहीं पहुंचा था। देखते हैं अर्जुन के मन में कितनी नफरत है। कम ऑन किल मी। नरेन, और एक मेंटल पेशेंट से शादी करना, इट्स नॉट अ जोक। एग्जैक्टली चाची, जब मन किया था पूजा का हाथ पकड़ लिया, जब मन किया तो छोड़ दिया। मेरी और पूजा की शादी होगी और तय मुहूर्त में ही होगी। अरे लेकिन बात क्यों नहीं करनी? क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अगर आपके काम की बात हो तो भी नहीं। अगर बात आपकी जान की तरह इम्पोर्टेंट हो तो? माँ, थोड़ा हल्दी वाला दूध पी लीजिए। हाँ। ये एक गोली आज की रात को तेरे लिए जहन्नुम बना देगी बुढ़िया। अगर आपने भूल से भी उस आत्मा को कोई दुख पहुंचाया होगा तो आपको उसे भगाने के लिए उसके सामने अपनी गलती माननी पड़ेगी। मैं उस आत्मा से सारी जरूर बोलूंगी। अब इंतजार है तो मंदिरा का अपना गुनाह और प्रीति की सच्चाई अपने मुंह से कबूलेगी। अगर पहली बार हॉल में गया था तो उसे कैसे पता कि हॉल की किचन और स्टोर रूम कहाँ है? इतनी डिटेलिंग कि उसे सब पता है कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। पूरे हॉल का लेआउट मास्टर प्लान उसके दिमाग में ऐसे छप गया कि फायरमैन को उसकी हेल्प लेनी पड़ी। मैं साफ साफ यही प्रूव करना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट पृथ्वी है ना, वो इतना परफेक्ट भी नहीं है। कुछ ना कुछ तो झोल है उसमें। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पृथ्वी को हम सब के सामने हीरो बनना पड़ा?